रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज वही कल वाला टॉपिक भारतीय संविधान पार्ट नंबर 2 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे। कल हमने भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 1 का अध्ययन किया था। चलो साथियों, आज की क्लास को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान पार्ट नंबर 2। साथियों, जब संविधान की रचना की जा रही थी उस वक्त क्या है कि एक समिति का गठन किया गया, उसका नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति से पहले 8 प्रमुख समितियां और 15 अन्य क्या है कि उप समितियों का गठन किया गया, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश के अंदर ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। और प्रारूप समिति का जो गठन है या जो प्रारूप समिति का जो रचना है या जो निर्माण है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। और इसमें जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 7। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व के महत्वपूर्ण विद्वानों की श्रेणी में बाबा साहब का नाम आता है। तो ड्राफ्ट कमेटी का जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया? बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। तब 29 अगस्त 1947 को। और ड्राफ्ट कमेटी है या जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है साथियों। और ट्रिक का नाम है बाबा साहब अपने मित्र। याद रखना, बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। ये साथियों अपनी ट्रिक है। ट्रिक का नाम क्या है? मेरे साथ दोबारा बोलना। बाबा साहब अपने मित्र, बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ, बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक साथियों, छोटी सी है। बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। दोबारा देख लेते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के 7 जो सदस्य हैं उनका नाम क्या है कि इस ट्रिक के माध्यम से आ जाता है। देखिए दोबारा, बाबा साहब अपने मित्र, बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। आप मेरे साथ दोबारा बोलना। बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ, बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। बाबा साहब अपने मित्र कृष्ण व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। अब हम एक एक करके देख लेते हैं दोबारा। बाबा साहब का मतलब तो आप सबको पता ही है, बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर, ये साइलेंट है। उसके बाद में नाम आता है मित्र का। तो मित्र का नाम है BL मित्र। क्या नाम है? BL मित्र। उसके बाद में नाम है साथियों कृष्ण। तो कृष्ण का नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। मित्र का मतलब BL मित्र, कृष्ण का मतलब कृष्ण स्वामी अय्यर। और उसके बाद में मुंशी का मतलब है KM मुंशी। मुंशी का मतलब क्या है? KM मुंशी। मुंशी का मतलब क्या है? KM मुंशी। और उसके बाद में आता है नंबर 7 यानी सैद। और सैद का साथियों बनता है मोहम्मद सादुल्लाह। सैद का क्या बनता है? मोहम्मद सादुल्लाह। सै का क्या बनता है? मोहम्मद सादुल्लाह। और उसके बाद में है खेतड़ी। खेतड़ी का मतलब देखते हैं अपने क्या बनता है। खेतड़ी का है DP खेतान। खेतड़ी का क्या बनता है? DP खेतान। और उसके बाद में गए यानी गए गोपाल
स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। तो ये था साथियों अपने ट्रिक का। दोबारा देख लेते हैं। बाबा साहब अपने मित्र किशन व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। बाबा साहब अपने मित्र किशन व मुंशी के साथ खेतड़ी गए। बाबा साहब मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद मित्र मतलब बीएल मित्र, मित्र का बीएल मित्र। कृष्णा मतलब कृष्णा स्वामी अय्यर। मुंशी का मतलब के.एम. मुंशी। और साहब यानी सह का मतलब मोहम्मद सादुल्ला। खेतड़ी का मतलब खेत यानी खेतान, डीपी खेतान। और गए का मतलब गोपाल स्वामी अय्यर। तो इसमें साथियों जब ये कमेटी बनाई गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो बीएल मित्र है इन्होंने क्या है कि त्याग पत्र दे दिया और बीएल मित्र की जगह एक नए सदस्य का चुनाव कर लिया गया और उनका नाम था एम माधवराव। यानी बीएल जो मित्र थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया ड्राफ्ट कमेटी से और उनकी जगह क्या एक नए सदस्य को शामिल कर लिया गया। उनका नाम था एम माधवराव। क्या नाम था? एम माधवराव। और उसके बाद में डीपी जो खेतान थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और उनकी जगह एक नया सदस्य शामिल कर लिया गया। उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी। क्या नाम था? टीटी कृष्णमाचारी। और बाकी के सदस्य जो 5 थे वो ही थे। तो ड्राफ्ट कमेटी साथियों बहुत ही क्या है कि महत्वपूर्ण कमेटी है वो मानी जाती है। और ड्राफ्ट कमेटी ने क्या है कि संविधान की जो संरचना है वो की। अभी साथियों ने क्या है कि ड्राफ्ट कमेटी की चर्चा कर रहे थे। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ड्राफ्ट कमेटी के अलावा कुछ अन्य कमेटियां भी क्या है कि संविधान की संरचना करने के लिए बनाई गई, जिनमें प्रमुख जो कमेटियां थी वो इस प्रकार से थी, जैसे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न भी आ सकता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो अपने क्या बताएंगे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में आगे वाली जो समिति थी उनका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। और संघ शक्ति समिति है, इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम भी क्या था? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आगे वाली जो समिति उसका नाम है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति, राज्यों की ये समिति। और राज्यों की ये समिति है उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इस प्रकार साथियों मान सकते हैं कि 3 ऐसी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन कौन सी? संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा है अक्सर क्या है कि समिति का नाम देकर के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है। तो अपने एक एक समिति है उनका सभी का अध्ययन करेंगे। दोबारा देख लेते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? साथियों अपनी चर्चा कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो 3 समितियों के अध्यक्ष थे। और वो 3 समितियां कौन कौन सी है दोबारा देख लेते हैं। पहली संघ संविधान समिति। क्या नाम समिति का? संघ संविधान समिति। अध्यक्ष का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, अध्यक्ष का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न भी आ सकता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, राज्यों की ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इन समितियों के तीनों जो समिति बनी हुई है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे वाली समिति साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समिति का नाम है झंडा समिति। क्या नाम है? झंडा समिति। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जे.बी. कृपलानी। प्रश्न भी आ सकता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए या जे.बी. कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अपने क्या बताएंगे? झंडा समिति। आगे वाली समिति का नाम है संचालन समिति। क्या नाम है? संचालन समिति। और संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में आगे वाली जो समिति है उसका नाम है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति और इनके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके आगे वाली समिति का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों तथर्थ झंडा समिति। तथर्थ झंडा समिति और अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक इसी प्रकार के है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 3 समितियों के अध्यक्ष थे। दोबारा देख लेते हैं वो तीनों समितियां कौन कौन सी है। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और तथर्थ झंडा समिति। इनके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां साथियों तीनों के तीनों। उसके बाद में आगे वाली जो समिति है उनका नाम है
कार्य संचालन समिति। क्या नाम है? कार्य संचालन समिति। और अध्यक्ष का नाम है के एम मुंशी। क्या नाम है? के एम मुंशी। आप अपने प्रश्न बना सकते हैं कि के एम मुंशी के पास किस समिति का इंचार्ज था या प्रभार था, या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था, अपने क्या बताएंगे? के एम मुंशी। उसके बाद में आगे वाली जो समिति है सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, और इसके अध्यक्ष का नाम है एस बारदाचार्य। क्या नाम है? एस बारदाचार्य। साथियों, सभी की सभी समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर या अन्य जो सेंट्रल लेवल की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, समितियों से संबंधित क्या है कि प्रश्न एक दो अवश्य उठता है। तो सभी की सभी समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के अध्यक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की संरचना के लिए इन सभी समितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने सर्वोच्च न्यायालय समिति की बात कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष का नाम है एस बारदाचार्य। क्या नाम है? एस बारदाचार्य। आगे वाली जो समिति है उसका नाम है परामर्श समिति। क्या नाम है? परामर्श समिति। और अध्यक्ष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद आगे वाली जो समिति है उसका नाम है मौलिक अधिकार समिति। क्या नाम है? मौलिक अधिकार समिति। और इनके अध्यक्ष का नाम भी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में आगे वाली समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यक समिति। क्या नाम है? अल्पसंख्यक समिति। और अध्यक्ष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके आगे वाली समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति। क्या नाम है? प्रांतीय संविधान समिति। और अध्यक्ष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो 4 समितियों के अध्यक्ष साथियों बने हुए हैं। 4 समितियों के अध्यक्ष सिलेक्ट किए गए थे। दोबारा देख लेते हैं, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति। और चारों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे वाली समिति का नाम है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के कार्य के लिए समिति। उसका नाम है, अध्यक्ष का नाम है साथियों जी.वी. मावलंकर। क्या नाम है? जी.वी. मावलंकर। आगे वाली समिति का नाम है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। और अध्यक्ष का नाम है एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष का नाम क्या है? एच.सी. मुखर्जी। और आगे वाली जो समिति है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है साथियों मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। और अध्यक्ष का नाम है जे.बी. कृपलानी। क्या नाम है? जे.बी. कृपलानी। तो ये था साथियों जो समितियां बनी हुई थी, कुल महत्वपूर्ण समितियां 8 थी और 15 इनकी उप समितियां थी। उनके बारे में आज अपने विस्तार से अध्ययन किया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और कल इसका पार्ट नंबर 3 का अपने साथियों अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।